नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट दोबारा फिर बढ़ाई गई है। पहले 25 जुलाई थी, अभी बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। तो जिन भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 25 जुलाई लास्ट डेट है, सॉरी 31 जुलाई लास्ट डेट है। और आपको फॉर्म जो भेजना है वो शायद 8 अगस्त तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली वो इस विषय पे बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसका मार्किंग सिस्टम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, यानी कि 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है, उसको इन लोगों ने 4 पार्टों में बांटा है। एक पार्ट है रिसर्च पेपर वाला, दूसरा पार्ट है आपकी सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज कितनी है, यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल नॉलेज ऑफ द अबाउट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, और एक है क्लैरिटी अबाउट रिसर्च गोल्स एंड इंटरेस्ट, है ना, और एक है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 4 पार्टों में आपके इस इंटरव्यू को बांटा गया है। तो आइए पूरी डिटेल से मैं समझाता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार के पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मैं जो है लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं रिसर्च से संबंधित सारे नोटिफिकेशंस लाता रहता हूँ, खासकर राजस्थान वाले तो पूरे ही लाता हूँ, और राजस्थान वालों पे तो वीडियो भी बना देता हूँ। राजस्थान से बाहर वाले जो होते हैं उन पे वीडियो थोड़ा कम बना पाता हूँ, लेकिन चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन सारे अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर आप पीएचडी संबंधित सारे नोटिफिकेशंस जान सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आज हम इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए प्यारे साथियों, 4 पार्टों में आपका जो ये साक्षात्कार का मार्किंग सिस्टम है उसको बांटा गया है। पहले पार्ट पे रखा है रिसर्च पेपर वाला। ठीक है, यदि आप यूजीसी केयर वाले या रेफर्ड जर्नल में यदि आप कोई भी आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लेते हैं तो आपको एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि टोटल जो इंटरव्यू होगा वो आपके 30 मार्क्स का होगा, और उस 30 मार्क्स का 10% फ़ायदा आप रिसर्च पेपर के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो 30 का 10% होता है 3 नंबर, यानी कि टोटल 3 नंबर आप रिसर्च पेपर के ले सकते हैं, और एक रिसर्च पेपर के आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो इस प्रकार आप टोटल 3 नंबर का फ़ायदा लेने के लिए आपको 2 रिसर्च पेपर अनिवार्य रूप से पब्लिश करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 रिसर्च पेपर आप पब्लिश करवा कर 3 नंबर आपके सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर है। अभी आप रिसर्च पेपर लिखें और किसी भी जर्नल में आप उसको पब्लिश होने के लिए भेज दें तो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा और आपके 3 नंबर सेफ हो जाएंगे। ठीक है, जिस किसी को भी रिसर्च पेपर लिखना है या लिखवाना है और पब्लिश करवाना है, आपके संपर्क में यदि कोई नहीं है तो आप कोने में जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं मेरे, इस नंबर पे मेरे संपर्क कर लेना। आपकी सारी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम कर देंगे, चाहे पेपर लिखना हो या लिखवाना हो या पेपर पब्लिश करवाना हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड वाला। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड के आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 30%, यानी कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू है और 30 मार्क्स का 30% यदि हम निकालेंगे तो कुल आएंगे 9 नंबर। तो 9 मार्क्स आपके जो बनेंगे वो रिसर्च एप्टीट्यूड के बनेंगे। प्यारे साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में मैं पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा, और आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन पे कंटेंट भी उपलब्ध करवा दूंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई है जिसमें मैंने टॉप के 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, है ना, उन 50 प्रश्नों में रिसर्च एप्टीट्यूड के भी मैंने कुछ प्रश्न डाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे प्रश्न डालूंगा, ऐसे प्रश्न और उनके आंसर भी तैयार करने का मैं प्लान बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पूछा जा सकता है और उनका जवाब हम क्या दें। ठीक है,
तो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च से संबंधित ही प्रश्न पूछते हैं कि जैसे आपने मान लो शोध पत्र आपने यदि पब्लिश करवा लिए ना, तो फिर आपसे ये पूछेंगे कि रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको लिखा जाता है, प्लेगरिज्म क्या है ना। तो ऐसी शब्दावली आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस शब्दावली को और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके क्या जवाब देने चाहिए, क्योंकि आप सभी नए ही होंगे इस क्षेत्र में, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसका क्या जवाब है। जैसे खोज और अनुसंधान में क्या अंतर है, ये भी एक रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्न है। शोध पत्र के क्या चरण होते हैं, है ना। शोध लिखते समय हमको कौन सी चीज़ें जो है परेशान करती हैं, यानी कि शोध समस्या क्या हो, शोध करते समय क्या समस्या आती है। रिसर्च पेपर आपने यदि पब्लिश किया है या लिखा है तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका जवाब हमारे सब्जेक्ट से या टॉपिक से हटकर होता है, यानी सभी के लिए कॉमन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्या, बहुत सारे साथी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा कोई कंटेंट उपलब्ध करवा दो ताकि हम इस रिसर्च एप्टीट्यूड वाले बिंदु को अच्छे से पढ़ सकें। तो आप सभी लोगों का यदि मेरे को समर्थन मिलेगा तो मैं एक सामान्य सी PDF बना के, करीब 40-50 पेज की बनेगी, तो उसको मैं बना के और आंसर सहित आपको मेरे टेलीग्राम पे तो नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत होगी, एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। उसका नॉर्मल 10, 11, 20 जो भी होगा एक नॉर्मल सा शुल्क रख देंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं ये उपलब्ध करवा सकता हूँ, ठीक है। रही अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है जो कि आपको हाईएस्ट मार्क्स देगा। ये 35% मार्क्स आपको देगा, यानी कि 10.5 नंबर का ये पोर्शन है। वैसे ये पोर्शन सभी का कॉमन है, और कॉमन का मतलब सभी इसमें अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट के प्रति उसका मामला है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि JRF वाले में नेट वाले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। JRF वालों के यदि 5 प्रश्न में तुक्के लगे तो उसकी JRF निकल जाती है। नेट वाले का यदि गलती से कई बार आते हुए प्रश्न में गलत हो जाते हैं 1-2, तो भी वो पीछे रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज दोनों की कम हो, है ना। नॉलेज लगभग इक्वल ही रहती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रहती होगी JRF वालों की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है भाई, 2 प्रश्न में तुक्के लगे तो JRF हो जाती है। JRF में नेट में ज़्यादा अंतर नहीं रहता कट ऑफ का, आपको ही पता है 5-7 नंबर का जो है फ़र्क रहता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो 10.5 नंबर का मामला है ये तो आपने तैयार कर ही रखा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आप सभी ने पढ़ रखा है। फिर भी आपको इसमें वो पढ़ना है जिस क्षेत्र से आप अपना टॉपिक चुनोगे PhD के लिए, उस क्षेत्र को तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैंने जो 50 प्रश्नों की जो PDF तैयार करके दी है, मेरे एप्लीकेशन पे डाल रखी है, सफलता विजन्स नाम से मेरा एप्लीकेशन है, उस पर मैंने डाल रखी है, उसको आप ले लेना। और उन प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू ख़राब नहीं होगा, है ना। इंटरव्यू अच्छा ही होगा। वैसे उसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, ये जो लॉजिकल एंड क्रिटिकली नॉलेज ऑफ अबाउट द सब्जेक्ट वाला है, ये भी मैंने डाल रखा है। और चौथा जो आपका भाग होगा वो होगा ये है, पहला तो हो गया रिसर्च पेपर वाला, दूसरा हो गया आपके रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, तीसरा भाग हो गया आपका इंटरव्यू मार्किंग के लिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, और तीसरा है रिसर्च गोल्स संबंधित, है ना, कि आपका जो क्लैरिटी कितनी है रिसर्च गोल्स और इंटरेस्ट को लेकर, उससे संबंधित आपका ये चौथा भाग है, जो कि 25% मार्क्स आपको देगा, ठीक है। क्लैरिटी अबाउट रिसर्च गोल्स एंड इंटरेस्ट, इस नाम से ये चौथा बिंदु डाला हुआ है, जो कि 25% मार्क्स आपको देगा। यानी कि 30 नंबर का 25% हम निकालेंगे तो 7.5 नंबर निकल के आएंगे। तो ये 7.5 नंबर का कंटेंट, इसमें भी आपकी जो है रिसर्च के प्रति आपकी कितनी क्लैरिटी है, कितनी स्पष्टता है, उसको लेकर ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि ये भी वही मैटर है आपके रिसर्च से संबंधित, यानी कि शोध क्या है ना, और आप शोध क्यों करना चाहते हैं, अब से पहले इस टॉपिक पे क्या शोध हो चुके हैं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड और क्लैरिटी अबाउट रिसर्च गोल्स एंड इंटरेस्ट, इन दो पोर्शन को जो कि आपके 9 और 7.5 यानी कि 16.5 नंबर का मामला है, ये आपका मैं तैयार करवा सकता हूँ। प्लस आपका जो रिसर्च पेपर वाला है वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि आपके कोई संपर्क में कोई जर्नल वाला है और आपने रिसर्च पेपर का भी लिखा है तो आप लिख के और वहाँ पे पब्लिश करवा लीजिए। यदि कोई भी संपर्क में नहीं है तो मेरे संपर्क कर लेना, मैं करवा दूंगा। तो 3 नंबर का मामला भी मैं करवा दूंगा, यानी कि लगभग आपका टोटल आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपको करनी पड़ेगी, शेष मैं करवा सकता हूँ यदि आप लोगों को इसकी आवश्यकता है तो, ठीक है। बाकी यदि आपकी व्यवस्था कहीं पर हो रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपको आपके साथ साझा किया, और ये आपको बताया कि टोटल जो आपके 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसका विभाजन किस प्रकार से है, कहाँ से कितने कितने मार्क्स का मैटर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा लगा ये सेशन, और किसी भी प्रकार की क्यूरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। या आप कोने में जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।